मैं सरल गुरु लोकेश वत्स आज आपके समक्ष लेकर के आया हूं वो महामंत्र, ऐसा मंत्र जिसके माध्यम से आप अपनी मानसिक परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, अपने मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। तो उस मंत्र को बताने से पहले कुछ बातें आपको बता देना चाहूंगा। हमें मानसिक तनाव होता क्यों है? मानसिक तनाव का कारण है हमारी अनंत इच्छाएं। क्या आपने कभी विचार किया है? हम कई बार कहते हैं बस भगवान ये इच्छा पूरी हो जाए, ये काम बन जाए तो इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। अरे आप झूठ बोलते हैं। ये वायदा, ये वचन तो आप भगवान को बालपन से देते आ रहे हैं। याद करिए बालपन का वो समय जब किसी मिठाई या किसी खिलौने के लिए आपने भगवान से कहा होगा बस ये मिल जाए तो उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने वो इच्छा पूरी कर दी होगी। उस इच्छा को पूरी होने के बाद जब आपकी आयु आगे बढ़ी तो किसी और चीज पर आपका मन ललायत हुआ, आपने कहा प्रभु ये मिल जाए बस और कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार सने सने जीवन में हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमारी आयु बढ़ती रहती है और हम विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को अपना ध्येय बना लेते हैं, बस ये हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हमारी इच्छाएं अनंत हो जाती हैं। अनंत इच्छाओं के कारण ही तनाव उत्पन्न होता है, मानसिक अवसाद उत्पन्न होता है जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। दो चीजें मैं आपको बता देना चाहूंगा, एक है हमारी इच्छा, हमारी अभिलाषा, और एक है हमारी आवश्यकता। आवश्यकता पूरी करने के लिए भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको चिंतन करना चाहिए। लेकिन हम चिंतन करते करते कब चिंता के सागर में डूब जाते हैं हमें मालूम नहीं पड़ता। हमें चिंता के सागर में गोते लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल चिंतन करना है। प्रभु को अपनी समस्या को अर्पित कर दें, हे परमपिता परमात्मा मेरी आवश्यकता है। आप जाने, आपका काम जाने। आप विश्वास तो करके देखिए। जितने लोग कहते हैं मैं भगवान को बहुत ज्यादा मानता हूं, विश्वास की कमी होती जा रही है। यदि परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण समर्पण है, पूर्ण विश्वास है तो आप यकीन मानिए आपको चिंता होगी ही नहीं। हमारे समर्पण में कमी होगी तो प्रभु तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम जग के स्वामी, फिर कहते कार्य मुझे कर, हमें कहां करना है? भगवान ने हमारे माध्यम से करवाना है। वो जैसा करवाना चाहेगा वैसा करवा लेगा। आप पूर्ण समर्पण करिए तो सही, आप इच्छाओं का त्याग करें, आवश्यकताएं प्रभु पूरी कर देगा और जब समय आएगा आपकी इच्छाओं से भी ज्यादा आपको परमात्मा दे देगा। धैर्य रखना सीखिए। धैर्य का ना होना भी हमारे तनाव का मुख्य कारण है। और अभी मुझसे पूछा था आज प्रातःकाल एक ने कि मानसिक तनाव का, मानसिक अवसाद का, जिसको एंजाइटी भी बोलते हैं, उसका क्या मंत्र है? तो आपको बताने जा रहा हूं मैं वो मंत्र है जगतहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस एक मंत्र को लेकिन पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ प्रभु के समक्ष बैठ करके आप इसका जाप करें और बेहतर होगा, अच्छा होगा, लाभप्रद होगा यदि आप इसका जाप बुधवार से आरंभ करें। और बुधवार भी कौन सा? आप प्रयास करें वो बुधवार इन श्राद्ध के बाद हो, पितृपक्ष के बाद हो। वैसे तो मानसिक रूप से आप जब चाहे जहां चाहे परमात्मा का नाम ले सकते हैं। परमात्मा का नाम लेने से लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। तो इस मंत्र का आप जाप करें, जगतहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, पूरे मन से प्रभु को समर्पित होकर के। तो धीरे धीरे करके, शने शने करके आपका तनाव, आपका अवसाद समाप्त होने लगेगा। किंतु उसके लिए आवश्यक है आप पूरे सच्चे मन से यह कार्य करें। दूसरा, आप अनंत इच्छाओं के जाल से बाहर निकलें। आप पहचानें आपको वास्तविक आवश्यकता क्या है। वो आवश्यकता परमात्मा पहले ही पूरा कर चुके होंगे, अन्यथा कर देंगे, आपका तनाव समाप्त हो जाएगा। अधिक ज्यादा इच्छा, अधिक की लालसा ही हमारे तनाव का, हमारे अवसाद का मूल कारण है। दूसरी बात, हमें हानि हो जाए, कुछ ऐसी बुरी घटनाएं घट जाए तो भी हम तनाव या अवसाद में आ जाते हैं। तो उन्हें यह सोच करके आप परमात्मा में ध्यान लगाएं। जब हम आए थे हमारे पास कुछ नहीं था, रिक्त हाथों हम आए थे, हमारे तन पर वस्त्र भी नहीं थे। जो दिया परमात्मा ने दिया और जो लिया परमात्मा ने ले लिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह केवल कहने के लिए नहीं, मन के अंदर अपने अंतस में इस विचार को पूरी सत्यता के साथ उतारना होगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उसके बाद मन से तनाव, चिंता, शोक स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, निश्चित होंगे। परमात्मा ऐसा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको विश्वास है तो आपका भी निश्चित रूप से